मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जनरल फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को पेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पेट की बीमारियां आजकल ऐसी हो गई हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं। मेरे पास आए दिन देखने में ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं जो ये प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा पेट सही नहीं रह रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कब्ज हो जा रहा है, लैट्रिन जो है कि स्टूल डेली नहीं पास होता है, किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो है कि रह जाता है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है, पेट भारी होने लगता है, पेट बिल्कुल टाइट हो जाता है। इस तरह की कंप्लेन लोग लेकर के आते हैं। पेट में जलन हो रहा है, खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लग रहा है, गले में तेजाब की तरह लगने लगता है, उल्टी ऐसा मन होता है। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो हमेशा बोलते हैं कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाने के तुरंत बाद मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इस तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आजकल कॉमन हो गई हैं और सभी लोग परेशान हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, सीना एकदम भारी हो गया है, बिल्कुल सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द हो रहा है। वो भी जो है कि पेट से रिलेटेड ही बीमारियों में आता है। लगता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन जब जांच कराया जाता है तो पता चलता है कि गैस्ट्राइटिस हो गया है या जीबी स्टोन हो गया है, लीवर में सूजन हो गया है, फैटी लीवर हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे मरीज हैं जो पेट से ही परेशान हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेट जो है कि बीमारियों का घर, हाउस ऑफ डिजीज बोला गया है। तो हाउस ऑफ डिजीज क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर आपका पेट सही है, आपका पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका सही है, तो आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। आप 70 to 80% आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ नहीं रहने का मेन रीजन है आपका पेट सही नहीं होना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होना, आपके खाने की जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होना। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग अवेयर हों। और अगर इन चीज़ों को लोग जानेंगे, समझेंगे, तो बीमारियों से बचेंगे। और अब अगर उनकी अंदर इस तरह के सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो इससे अवगत होंगे। और ये चीज़ें मैं अब बताऊंगा, ताकि जो है कि लोग आप उसे फॉलो करके अपनी इन परेशानियों से बचें। क्या है कि आजकल हम लोग अपना जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिए हैं। ना हमें सही नाश्ते का टाइमिंग है, ना दिन में खाने की टाइमिंग है, ना रात में खाने की टाइमिंग है। जब जो मिला खा लिया। बस लोगों को ये रहता है कि मुझे पेट भरना है, लेकिन पेट भरना एक मकसद नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं, या आप नॉर्मली आप अगर बाइक खरीदते हैं, तो आप बाइक को लाते हैं, डेली उसे साफ करते हैं, पोंछते हैं, ऑयलिंग करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराते हैं और उसे बिल्कुल सजा कर रखते हैं। तो सेम हम लोगों का बॉडी जो है वो भी एक मशीन है। आप मुंह से खाते हैं और लैट्रिन के रास्ते जो है एनस से वो बाहर आता है। तो हम लोगों का जिस्म भी जो है एक मशीन की तरह है। तो जैसे हम बाइक में टाइम टू टाइम पेट्रोल डाल रहे हैं, तो ही वो बाइक आपकी चलती है। अगर आप पेट्रोल उसमें खत्म हो जाएगा, तो आप कितना भी सेल्फ से स्टार्ट करें या किक मारें, तो वो बाइक स्टार्ट नहीं होना है। अगर टाइम टू टाइम उसकी आप सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो उसमें आवाज़ आ जाती है, झंझनाहट होता है, बहुत सारे कंप्लेन उसमें देखते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, हम इस शरीर से काम तो लेते हैं,
लेकिन इस शरीर को क्या चाहिए वो हम नहीं देते हैं। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाल दें तो क्या आपकी गाड़ी वो चलेगी? नहीं चलेगी, बैठ जाएगी। लेकिन आप अपने जिस्म में जो ज़रूरत वाली चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम खाएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, वो चीज़ न दे करके आप उल्टा पुल्टा सामान जो ज़रूरी नहीं है वो भी आप दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना है। आप का शरीर ही आपके लिए सब कुछ है। अगर शरीर में थोड़ा सा भी अगर बिगाड़ पैदा हो जाए या गड़बड़ी हो जाए तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझना है कि जो जो सिम्टम मैंने बताया है शुरू में, वो आखिर क्यों हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रूटीन के गड़बड़ी की वजह से और सही तरीके से खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने से। आप ज़्यादातर जो है कि जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पैटीज़ है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप खाते, मैगी है, तो ये सब चीज़ अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होना ही होना है। आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जो अगर हमारे पेट में जाता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ ना हो और आसानी से हमारा खाना पच सके। हम सुबह में सो करके जब उठें तो ब्रश वगैरह करके कम से कम 1 गिलास नॉर्मल सुसुम पानी आप पिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप जाएं वर्कआउट करें, फिर आए तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मूंग और थोड़ा सा गुड़ आप ये इस्तेमाल कर लें। फिर उसके बाद आप नाश्ते में रोटी और हरी सब्जी का इस्तेमाल करें। अगर दूध हो जाता है तो आधा गिलास से 1 गिलास अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से वो ले लें। एक उबला हुआ अंडा वो आप ले लें। अगर इतना आप अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप ले लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है। फिर उसके बाद आप दिन में खाना जो ले रहे हैं वो भी आप बाहर का ना लें। क्या होता है कि आप कहीं ऑफिस में या काम कर रहे हैं तो आप उसमें जो है कि समोसा खा लेते हैं या पैटीज खा लेते हैं या कुछ भी बाहर का आप ले करके खा लेते हैं, तो उससे जो है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है। वही अगर आप दाल और चावल ले लें, थोड़ी सी हरी सब्जी ले लें तो ही बहुत। इतना अगर नहीं ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप फ्रूट्स ले लें, एक सेब ले लें, एक केला बनाना ले लें तो भी ठीक है, 1 गिलास जूस ले लें। तो इससे क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर रात में जो है कि रात में भी हल्का ही खाना लेना होता है, क्योंकि जो है कि रात भर जो है कि फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से अपनी प्रक्रिया को कर सके। और हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि अगर हम ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी तली भुनी चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा। तो हमें ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं गोलगप्पा खाए जा रहे हैं, वो इतना हार्मफुल है आपके पेट के लिए कि जिसका जवाब नहीं है। तो कोशिश करना है कि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही आप ना लें, खुद भी ना लें, बच्चों को भी ना दें, बड़ों को भी ना दें, घर के किसी मेंबर को ना दें। तो कभी कभी ओकेजनली अगर आप लेते हैं तो टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में ये चीज़ें अगर लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आप समझ लीजिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर खुद जहर डाल रहे हैं। आजकल तो ऐसे ही इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि कुछ बीमारियां तो ऐसी आ गई हैं जिनका इलाज ही अभी संभव नहीं है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम कम से कम बीमार हों, हम ज़्यादा स्वस्थ रहें। तो वो कब होगा? जब हम सही प्रोटीन, सही कैल्शियम, सही मिनरल्स, ये सारा सही तरीके से लेंगे और टाइम टू टाइम जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी हम लेंगे। तो हमें कोशिश यही करना है कि ज़्यादा हम बाज़ार की चीज़ें ना खाएं,
होटल की चीज़ें ना खाएं। अगर मन घर पर आप बनाएं, सादा भोजन सबसे बेहतर होता है। आप अगर सादा भोजन वेजिटेरियन अगर हैं तो और भी बेहतर है। नॉनवेज ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे तो ही आपके बदन में ताकत आएगा। नॉनवेज के साथ साथ वेज भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन नॉनवेज लें, बाकी दिन आप वेज लें, बिल्कुल ठीक रहेगा। और होटलिंग तो करना ही नहीं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है आपको। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप उस पर अगर ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली चीज़ें लेंगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर पता चले पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट टाइट हो गया, उल्टी आ रहा है, उल्टी ऐसा मन हो रहा है, फिर आप परेशान होकर के फिर आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। तो फिर ट्रीटमेंट ये आपका चेकअप होगा तो पता चलता है कि LFT में काफ़ी गड़बड़ी आ गई है, SGOT बढ़ गया है, SGPT बढ़ गया है। कभी कभी तो जॉन्डिस तक लोगों को हो जा रहा है जो डेली तेल मसाले वाली चीज़ें लेते हैं। सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें क्या है कि अब फिर आपको ट्रीटमेंट में आना पड़ेगा। और ये सारी ट्रीटमेंट ऐसी है कि काफ़ी कॉस्टली भी है और आपका पैसा भी लगेगा और आप हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। क्योंकि अगर बॉडी का हो या किसी भी मशीन का अगर पार्ट्स एक बार अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो फिर आप उसको जब तक वो चल रहा है, फिर कब बैठ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमारी बॉडी में भी वैसे ही है, चाहे वो लीवर हो, पैनक्रियाज हो, किडनी हो, स्टोमक हो, स्प्लीन हो, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं या और भी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, अगर एक बार उनमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप उसे कभी सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप सही डाइट लें, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट लें, जो आपकी बॉडी को सूट करता है वही चीज़ आप लें, जो नुकसान करता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो चीज़ें ना लें। और ख़ास तौर से जंक फूड्स तो बिल्कुल भी ना लें। वो खाने में बड़ा अच्छा तो लगता है लेकिन वो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आप कोशिश करें कि जो है हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है और जंक फूड्स नहीं खाना है। बाकी जो है कि फिर टाइम टू टाइम हम आप लोगों के लिए कुछ नए वीडियोस लाते रहेंगे। जैसे जैसे आप हमें बताएंगे उससे रिलेटेड हम वीडियोस बना करके आपके लिए डालते रहेंगे ताकि आप उसे देख करके फ़ायदा उठा सकें।